वेलकम गाइस, आप हैं खुशी के साथ माय गार्डन पॉइंट पर। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे गार्डनिंग टिप्स बताने वाली हूं। अगर आप 15 मार्च तक इन सब टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपके पास समर का एक बहुत खूबसूरत गार्डन तैयार होने वाला है। इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं अपने सीजनल और परमानेंट प्लांट्स के बारे में बताऊंगी कि मैं उन पर क्या क्या काम कर रही हूँ। आपको हर सूरत में वो काम 15 मार्च तक निपटाने हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको सकुलेंट्स के बारे में बताऊंगी कि आपको 15 मार्च तक सकुलेंट पर क्या कर लेना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आप लोग जानते हैं कि मैं अपने विंटर का गार्डन गुलदावरी से स्टार्ट करती हूँ। अब की बार में बहुत खूबसूरत गुलदावरी खिलकर सामने आई थी। तो सबसे पहला टिप ये है कि जैसे ही आपकी गुलदावरी मुरझाने लगे तो उसे ऊपर से कट कर दीजिए, क्योंकि नीचे से जो न्यू ग्रोथ निकलेगी वो एक बहुत ही हेल्दी ग्रोथ होगी और हम नेक्स्ट ईयर उससे बहुत सारी कटिंग ग्रो करेंगे। अब गेंदे की देखिए कि मेरा गेंदा डेड होने लगा है, तो जब ये सूख जाएगा तो आप इसके बीज कलेक्ट कर सकते हैं और सीजन आने पर उन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो जितने भी आपके सीजनल प्लांट डेड हो रहे हैं तो आप उनके फ्लावर सूखने दीजिए और उनके बीज कलेक्ट करके रखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट सीजन में हम उनको बहुत ईजिली ग्रो कर सकें। अब आप देखेंगे जहाँ पर मेरे पिटोनिया लग रहे हैं वहाँ पर मुझे पर्सलेन लगाना है और कोलियस लगाना है, लेकिन अभी मेरे पास स्पेस खाली नहीं है। मेरे वहाँ पर पिटोनिया अभी खिले भी नहीं हैं, अभी सिर्फ ग्रो हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं वेट नहीं करूँगी, ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे पास जितने पर्सलेन रखे हुए हैं उन सब की मैं कटिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार कर लूँगी और साथ ही कोलियस की कटिंग भी रेडी कर लूँगी। तो जैसे मेरे पिटोनिया डेड होंगे वहाँ पर मैं सब रिमूव करके पर्सलेन और कोलियस को जगा दूँगी। तो बहुत अच्छा टाइम होता है कटिंग ग्रो करने का। अपने सभी प्लांट्स की कटिंग ग्रो करनी स्टार्ट कर दीजिए। आपको अभी न्यू प्लांट्स लगाने हैं समर में, तो आप अपनी मिट्टी को रेडी करके रख लीजिए। एट ए टाइम आप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मिट्टी रेडी करने का यही तरीका है कि आप उसको ग्राउंड में फैलाइए, सुखाइए खूब अच्छी तरीके से, उसमें फर्टिलाइज़र डालिए, फंगीसाइड डालिए और उसको एक बोरे में भर के, कट्टे में भर के, ग्रो बैग में भरकर, जो भी आपके पास अवेलेबल है वहाँ पर भरकर रख दीजिए, ताकि जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको मिट्टी तैयार मिलेगी। फरवरी हमारे एडेनियम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मंथ होता है, जिसमें हम उसकी कटिंग प्रूनिंग करते हैं। आपको इस पर काम करना है। मेरे अभी एडेनियम की रिपोर्टिंग कटिंग नहीं हुई है। 1-2 दिन के अंदर जब मैं इसकी कटिंग और प्रूनिंग करूँगी, रिपोर्टिंग करूँगी, तो उसका वीडियो आप ज़रूर अपलोड करूँगी विद केयर और टिप्स के साथ। आप देखेंगे जेड प्लांट, अभी इसकी हल्की प्रूनिंग कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि अपना थोड़ा गार्डन चेंज किया है और जेड प्लांट की मैंने जगह चेंज की है। अभी इस जेड प्लांट पर काम करने का टाइम है। 15 मार्च तक आप इसकी कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी मैं आपको ज़रूर अपलोड करूँगी जब मैं इस पर काम करूँगी। कुछ प्लांट्स हमारे डोरमेंसी में जाने वाले हैं, तो डोरमेंसी में जाने से पहले आप उनके अच्छे से कटिंग प्रूनिंग कर लीजिए और अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर दे दीजिए। साथ ही उन पर फंगीसाइड का स्प्रे भी कर दीजिए, क्योंकि आगे जाकर हम उनको फर्टिलाइजर भी नहीं दे पाएंगे और जितने भी उन पर कोई इंसेक्ट हैं, फंगीसाइड का कुछ अटैक है, तो फंगीसाइड के स्प्रे से वो भी दूर हो जाएगा। क्योंकि गर्मी आने वाली है, हम समर गार्डन तैयार कर रहे हैं, तो आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप अपने जितने भी प्लांट हैं उनको बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दें। बड़े कंटेनर में शिफ्ट करने से क्या होता है कि उसमें मिट्टी ज़्यादा होती है और जब हम पानी देते हैं तो वो बहुत जल्दी से नहीं सूखता है, उसमें मॉइस्चराइज़र बना रहता है। अगर आपके पास बड़े ग्रो बैग अवेलेबल हैं तो अपने प्लांट्स को इसी टाइम पर, क्योंकि रिपोर्टिंग का टाइम चल रहा है, तो आप अपने ग्रो बैग में लगा लीजिए और अपने प्लांट को हेल्दी बनाइए। समर गार्डन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ प्लांट्स हमें शेड में रखने होते हैं, तो अपने प्लांट जो अभी तक धूप में रखे हुए थे उनकी जगह चेंज कीजिए और उनको शेड एरिया में लेकर आइए। अब जैसे ये मेरा मनी प्लांट है, इस पर विंटर की धूप का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब गर्मी की तेज़ धूप होगी तो मेरा प्लांट झुलस जाएगा। तो आप देखिए मैंने इसको पेड़ के शेड में रख दिया है और पेड़ पर ही इसको बांधकर मैंने इसको वहाँ पर फिक्स किया है। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप उसकी प्लानिंग कर लीजिए। आपको कौन सा प्लांट कहाँ पर रखना है, तभी उसको उसकी जगह से हटाइए। अगर आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा, क्योंकि फरवरी और मार्च में हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम होता है। तो पहले प्लानिंग करके तभी उस प्लांट को आप हटाइए और उसकी जगह चेंज करिए।
गर्मी की शुरुआत है तो आप अपने प्लांट्स को बचाना चाहते हैं तो आपको ग्रीन नेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि जितनी तेज़ धूप गर्मी की होती है उतनी ही तेज़ी के साथ हमारे प्लांट्स भी ख़त्म होते हैं, झुलस जाते हैं। अगर शेड में अपने प्लांट को रखते हैं तो शेडी एरिया के नीचे का टेम्परेचर 10 डिग्री नीचे आ जाता है। तो आप ग्रीन नेट ज़रूर लगाइए। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हम लोग को प्लांट को बचाने की नई नई तरकीब सोचनी पड़ती है। एक सिंपल मेथड मल्चिंग का होता है। तो जितने भी सूखे पत्ते हैं आप इकट्ठा कर लीजिए, पत्तों को इकट्ठा कर कर उनसे अपने प्लांट को कवर कीजिए, जिससे कि तेज धूप आपके प्लांट्स की रूट पर ना पड़ सके और थोड़ा नमी, जब हम पानी दें तो थोड़ी नमी बनी रहे। आप चाहें तो लकड़ी के बुरादे से भी मल्चिंग कर सकते हैं, स्टोन से मल्चिंग कर सकते हैं, लेकिन मल्चिंग ज़रूरी होता है आपके प्लांट को गर्मी से बचाने के लिए। अगर आपने जनवरी में अपने गुलाब की कटिंग नहीं की है तो फरवरी तक अपने गुलाब की कटिंग और प्रूनिंग ज़रूर कर लें। जो प्लांट डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं उनकी अच्छे से खुदाई करके आप अच्छी तरीके से उसमें खाद दे दीजिए और फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिए, ताकि एक हेल्दी प्लांट निकल कर सामने आए। हम लोग इस टाइम पर कटिंग प्रूनिंग सब करते हैं, तो उस कटिंग को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए और उससे अपने न्यू प्लांट्स रेडी कीजिए। कड़ी पत्ते को अगर आप घना बनाना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है कि आप उसकी डेड हेडिंग कीजिए। अगर आप उसको अच्छे से कट कर देंगे, हार्ड प्रूनिंग कर दें, तो नीचे से बहुत अच्छी न्यू लीव्स निकल कर सामने आएंगी। अगर आप अपने सभी प्लांट्स की रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर से आधी मिट्टी निकाल कर उसमें खूब अच्छे से फर्टिलाइज़र डाल दीजिए और उसके बाद उसको कवर कर दीजिए। एक हेल्दी प्लांट आपके सामने रेडी हो जाएगा। अगर आप अपने प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, उसकी कटिंग प्रूनिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने प्लांट्स में जितनी भी ड्राई लीव्स हैं उन सबको हटा दीजिए। गली हुई पीली पत्तियां सब कट कर दीजिए और उसमें अच्छे से खुदाई करके अच्छी तरीके से भरकर खाद दे दीजिए। अभी हम अपने सभी प्लांट्स पर काम कर रहे हैं, तो हमारे सारे प्लांट्स स्टैंड से भी हटे हुए हैं और क्योंकि हम उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कटिंग प्रूनिंग कर रहे हैं, तो वो थोड़े वेट में भी हल्के हो रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम होता है कि आप उन पर पेंट भी साथ ही कर लीजिए और जितने स्टैंड हैं उन पर भी पेंट कर दीजिए। इससे ये होगा गाइस कि आपको पेंट करने के लिए दोबारा से इतने भारी भारी गमले नहीं हटाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं सकुलेंट की। आप देखते हैं मेरे पास एक सकुलेंट का बहुत बड़ा गार्डन है। बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो मुझे चेंज करनी थी। शेड एरिया में उनको पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तेज़ धूप से बचाने के लिए उनको शेड में रखना है, तो मैंने ग्रीन नेट लगाई हुई है। ये ग्रीन नेट मेरे प्लांट्स को गर्मी से तो बचाएगी, लेकिन बारिश से बचाना मुश्किल हो जाएगा। जब बारिश का टाइम आएगा, सकुलेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको बारिश के पानी से बचाएं, तो मैं इसके ऊपर व्हाइट कलर की पन्नी लगाकर इसको कवर करूँगी। तो आप भी अपने प्लांट्स को शेड एरिया में लेकर आइए। सकुलेंट को 15 मार्च से पहले अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि 15 मार्च के बाद ये डोरमेंसी में जाने वाले होते हैं। कुछ प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं, उसके बाद इनको रिपोर्ट करना बिल्कुल गलत होता है। आप देखिए जितनी हैंगिंग है मुझे इन सबको रिपोर्ट करना था, तो मैंने अपनी सारी हैंगिंग रिपोर्ट कर ली है। तो जितने मेरे फिंगर प्लांट थे उन सबको मैंने रिपोर्ट कर दिया है, न्यू सॉइल दी है, न्यू फर्टिलाइज़र दिया है। आप अपने सकुलेंट को 15 मार्च से पहले अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र दे दीजिए, क्योंकि 15 मार्च के बाद आप सकुलेंट में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, क्योंकि वो इनका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। गर्मी में इनको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। गर्मी में टारगेट होता है कि अपने सकुलेंट को कैसे सेव करें, बाकी उनको ग्रो करना है या डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ भी समर में नहीं चलेगा। समर में सिर्फ आपको सेव करने का टारगेट रखना होता है। तो 15 मार्च से पहले अपने सकुलेंट में रिपोर्टिंग, फर्टिलाइज़र, कटिंग, जो कुछ आपको करना है सारा काम आप फिनिश कर लें, क्योंकि 15 मार्च के बाद आप बिल्कुल भी अपने सकुलेंट पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। आपने सकुलेंट की कटिंग रेडी की है तो आप उसको रिपोर्ट कर लीजिए, लेकिन उसके लिए एक टिप ज़रूर फॉलो करके चलिए कि जिस स्पॉट में भी, जैसे कि मैंने इस डिस्पोजेबल में कटिंग लगाई थी और मैं सारे अपने प्लांट रिपोर्ट कर रही हूँ, तो उस डिस्पोजेबल को खाली बिल्कुल भी मत छोड़िए। जैसे ही आप उसमें से प्लांट निकालते हैं तो एक छोटी सी कटिंग उसमें लगाकर छोड़ दीजिए। मैंने 20 डिस्पोजेबल में ये कटिंग लगाई है, तो 20 के 20 डिस्पोजेबल मेरे 1 महीने के अंदर दोबारा से रेडी हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जिनसे आप अपने समर गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपको ये टिप यूज़फुल लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक गाइस, बाय।